हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम वर्ब के फॉर्म्स को याद करने की आपको जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स को याद करने की ट्रिक जानने से पहले बच्चों, हमको सबसे पहले जानना है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। उसके पहले वर्ब के फॉर्म्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 और V5। ये वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और टेंसेस में हम इनका अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहाँ यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो V1 है, मॉडल्स में यूज होती है, जिसको मोडाल बोलते हैं। अभी मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग होती है और साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंडेफिनिट टेंस जो है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का जो वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये भविष्य काल का इंडेफिनिट टेंस उसमें होता है। जो V2 है, वर्ब की V2 फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, भूतकाल में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, मॉडल्स के साथ इस्तेमाल होती है। मॉडल्स प्लस, मतलब मॉडल्स के अलावा हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे इस्तेमाल होती है। अब मॉडल्स में देखिए, यहाँ भी मॉडल्स है, यहाँ भी मॉडल्स है। मैं फिर और बताऊंगी आप कैसे बताओगे कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब मॉडल्स के बाद हैज या हैव लगा रहता है, कई सेंटेंस ऐसे होंगे। मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, शक्ति को बताते हैं, इच्छा शक्ति, पावर को बताते हैं अपने अंदर की। तो कैन, कुड, मे, माइट, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। शुड, ये सब मॉडल्स होते हैं। जब कैन के साथ मान लो हैज या हैव लगा है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन अगर सिर्फ कैन लगा, उसके बाद हैज, हैव, हैड कुछ नहीं, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ING होती है, तो यह भी मॉडल्स के साथ होती है उपयोग। मॉडल्स के बाद अगर बी लगा है, जैसे हैज और हैव के अलावा बी लगा है, वो नहीं लगे, बी लगा है, तो मॉडल्स प्लस बी प्लस कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जो किसी कार्य की निरंतरता, लगातारता को बताते हैं। इसमें तो V4 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ही कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मॉडल्स हो गया, बी हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर V5 फॉर्म है जो SAS वाली होती है, और यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगती है, इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आप सोचते होंगे यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे टेंस तो हम आपको बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्ले, तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन पर्सन, इसके आधार पर प्ले या तो प्लेस बनेगा ना, डू और डज का इसके हिसाब से प्रयोग होता है, या खाली प्ले रहेगा, तो एस या ES लगा के बनाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ब के 5 फॉर्म है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब, वो रेगुलर एंड इरेगुलर दो प्रकार के होते हैं। फिर उनको कैसे हम वर्ब के फॉर्म्स में चेंज करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो किन वर्ब को हम रेगुलर बोलते हैं, किन वर्ब को हम इरेगुलर बोलते हैं। तो पहले रेगुलर। तो रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, इनके अंत में डी या ED लगा रहता है, समझ लीजिए ED लगा रहता है। जैसे प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, ED लगा के, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। तो रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत वही वर्ब्स आती हैं जब सेकेंड V2 और V3 में ED है ना अंत में लगा। आप इसमें नहीं लगाओगे, खाली V3 में लगाओगे, तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स नहीं बोलेंगे। इसको भी बनाने का रूल है, मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जितनी भी वर्ब्स आती है इरेगुलर, और इरेगुलर वर्ब्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है। इनके बिल्कुल सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको गो, तो गो की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। और V4 और V5 तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, गोइंग हो जाएगी और गोज हो जाएगी ना, इनसे बिल्कुल कनेक्शन नहीं रहता। जबकि हम इसमें बनाएंगे तो प्लेइंग या प्लेस, प्लेस से ही बन जाता है। तो इस तरीके से रेगुलर इरेगुलर है। तो अब हम रेगुलर वर्ब्स के रूल्स पढ़ेंगे, कैसे हम V2 और V3 बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो कैसे हम डी या ED लगाएंगे। तो ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में ई हो, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में पहले से ई हो, या अंतिम लेटर है जो ई हो, वहां डी लगाकर V2 और V3 बनाते हैं।
अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर ई नहीं है तो ईडी लगाएंगे, और ई है तो खाली डी लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्ले, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, PLAYED, जो कि अंत में ई नहीं है, और प्ले बना देंगे। ये वाई वाले रूल में वैसे आ जाएगा। अब जैसे लाइक, लाइक के अंत में ई है तो इसका जब बनाएंगे तो लाइक, थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी लाइक। वाइप, लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। दूसरा टायर, जब हम थक जाते हैं तो उसको बोलते हैं टायर, इसकी सेकेंड फॉर्म बनेगी टायर, थर्ड फॉर्म भी बनेगी टायर। अगला है चेंज, चेंज मतलब बदलना, इसके अंत में ई है तो जब इसका फॉर्म बनेगा तो चेंज, और थर्ड फॉर्म भी चेंज। तो बाद लव, लव यानी प्यार करना, इसके अंत में ई है तो लव्ड और लव्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम अंत में इसको रफ कर देती हूँ, है ना। अंत में ई है तो जब अंतिम लेटर किसी भी वर्ब का ई होता है तो खाली डी लगा के हम इसके V2 और V3 बनाते हैं। अब यदि दूसरा रूल है, ऐसी वर्ब जिनके अंत में वाई हो, ऐसी वर्ब जिनके अंत में वाई हो, दूसरा रूल। फिर हम वाई का भी दो रूल है, वाई के पहले वावेल हो तो अलग रूल बन जाएगा, और यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसका रूल अलग हो जाता है। अब जैसे स्पेलिंग मैंने लिख रही है प्ले, अंतिम लेटर वाई है, वाई के पहले ए वावेल, तो जब वाई के पहले कोई भी वावेल हो, AIOU, तो वाई को हम आई में नहीं बदलते, सीधे ईडी लगा देते। प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले प्ले प्ले। अब जैसे क्राई, अंत में वाई है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में, और हो जाएगा CRI और ईडी लगा देंगे, क्राई। फ्राई मतलब होना है रोना, फ्राई, फ्राई मतलब तलना, वाई के पहले आर है तो इसको भी फ्राइड, FRIED, फ्राइड, फ्राइड। ट्राई, ट्राई यानी प्रयास करना, ट्राइड, TRIED, ट्राइड, TRIED, ट्राइड। स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना, जिसमें भी वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है तो हम आई में बदल देंगे वाई को, STUDIED, स्टडी, स्टडी। कैरी, कैरी मतलब ले जाना, कैरीड, कैरीड, क्योंकि वाई के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। से मतलब कोई बात को कहना, कुछ कहना, से। तो ये अंतिम लेटर कोई भी वर्ब का वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस तरीके से हम वाई को आई में बदल के ईडी लगा देते हैं। अब यदि अंतिम लेटर के वाई के पहले वावेल हो तो कैसे बनता है, उसके भी कुछ एग्जांपल में बता देती हूँ। जैसे मैंने प्ले बताया आप लोग को, ओबे मतलब आज्ञा माना, ओबे, तो वाई को आई में नहीं बदलेंगे, आज्ञा माना, प्ले। वर्ब की तीनों फॉर्म याद करने से पहले आप लोग को कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस है तो उसमें आपको वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना आना चाहिए। एक्शन वर्ड, काम करना जिससे, या किसी चीज की स्थिति अस्तित्व पता चले, होना, तो आप इसको जरूर पहचानेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, तो बीइंग बताता है। जो एक्शन वर्ड है, खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, सारी चीजें क्या होती है, एक्शन वर्ड, जिससे किसी काम का होना पता चले। कर्ता क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है क्या कर रहा है, जब कर्ता जो भी कुछ कर रहा है, जिस शब्द पर जोर पड़ता है वही उस सेंटेंस की क्रिया होती है। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे क्ले मैं बोल दूं, आप प्ले से सोच लो, क्ले, तो क्ले नाउन है, इट्स नॉट अ वर्ब, तो आप इसको क्लेड क्लेड नहीं बना सकते ना। प्ले के समान ही क्ले है, राइमिंग वर्ड है प्ले का, क्ले, लेकिन क्ले वर्ब नहीं है, क्ले नाउन है। तो इस तरह की चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला रूल, अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अंतिम वर्ड के पहले जस्ट पहले वावेल हो तो अंतिम वर्ड को हम डबल वर्ड को 2 बार लिखकर ईडी लगाते हैं। जैसे स्टॉप, वाई के अलावा बता रही हूँ ना, अंत में वाई नहीं है, वाई के अलावा अन्य कोई कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले वावेल है, तो क्या करोगे, स्टॉप। सब में ये रूल लेकिन लागू नहीं होता, या ध्यान रखेंगे। जैसे स्विम मैंने बताया था, तो स्विम, स्वैम, स्वम होता है उसमें, स्विम में स्विम्ड नहीं बनाते ना। स्टॉप का स्टॉप, स्टॉप। रॉब, स्टॉप मतलब रुकना होता है, रॉब डाका डालना, रॉब्ड। तो ये बी है जो रिपीट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे पी है, पी रिपीट होगा। तो इस तरीके से ये रेगुलर वर्ब्स को चेंज करने के कुछ रूल थे, तो बहुत अच्छे से ये हमको
बन जाता है। ये जो रेगुलर वर्ब होती हैं लगभग 97% रेगुलर वर्ब होती हैं, बहुत आसानी से ईडी डी लगाकर हम इनको कर लेते हैं। अब इसके बाद जो 3% बची वो हमको याद करना ही पड़ता है। फिर भी मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दूंगी, इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगी कि आपके लिए रटना आसान हो जाएगा, रटना तो पड़ेगा ही। तो अब हम चलते हैं इरेगुलर वर्ब्स की जो सिर्फ 3%, उनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। तो मैं यहाँ पहले पूरा लिख देती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताऊँ। ये इरेगुलर वर्ब्स की पहला टाइप है। इसमें देखिए सब में एक ही टाइप का साउंड आएगा, सिंग, सैंग, संग, सिंग, रिंग, बिगिन, ड्रिंक, श्रिंक, सिंक, क्लिंग, फ्लिंग। तो इसकी सेकेंड फॉर्म में आई को ए में और थर्ड फॉर्म में आई को यू में बदल के बनाया जाता है, अधिकतर यही है। तो देखिए सिंग मतलब गाना, सेकेंड फॉर्म सैंग, संग, रिंग यानी बजाना, रिंग, रैंग, रंग, बिगिन यानी स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगिन, बिगैन, बिगन, ए और यू हो गया। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ए होगा फिर यू होगा। श्रिंक यानी सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ए होगा फिर यू हो जाएगा। सिंक यानी डूबना, सिंक, सैंक, संक। क्लिंग यानी लिपटना, क्लिंग, क्लैंग, क्लंग। फ्लिंग यानी फेंकना, फ्लिंग, फ्लैंग, फ्लंग। कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। इसमें आई जो है सेकेंड फॉर्म में ए में और थर्ड फॉर्म में यू में चेंज होगा। अगला है स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, स्ट्रिंग यानी पिरोना, स्ट्रिंग, स्ट्रैंग, स्ट्रंग। स्विम यानी तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। स्टिंग यानी डंक मारना, स्टिंग, स्टैंग, स्टंग। व्रिंग यानी निचोड़ना, व्रिंग, व्रैंग, व्रंग। तो ये जो थे इरेगुलर के फर्स्ट टाइप थे। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताती हूँ। ये इरेगुलर वर्ब्स की सेकंड टाइप्स हैं। इसमें ऑट या ऑट, AUGHT या OUGHT लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। थिंक यानी सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। तो इसमें OUGHT लगा है। फाइट यानी लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। तो ये FOUGHT। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। सब में देखिए OUGHT है। बाय यानी खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। BOUGHT। टीच जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पे देखिए AU हो गया, OU नहीं AU है ना। टीच, टॉट, टॉट। सीक यानी खोजना, ढूंढना, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। अब यहाँ पे OU ध्यान रखिएगा, देखिए बस टीच में AU आया है, उसका फिर से O आ गया। कैच, कैच यानी पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। इसमें भी A आ गया O की जगह। तो टीच और कैच दोनों में AUGHT लगा है और बाकी सब में OUGHT। और सेम टू सेम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर आपने सेकेंड फॉर्म याद कर ली तो आपको थर्ड फॉर्म भी आसानी से याद हो जाता है। अब तीसरा फॉर्म देख लेते हैं हम इरेगुलर वर्ब का। इरेगुलर वर्ब्स के कुछ और एग्जांपल्स बतानी। थर्ड फॉर्म में लगभग एक टाइप के वर्ब्स को मैंने एक जगह रखा है। ड्रा यानी खींचना, ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन। इसमें देखिए ए का ई हो गया और यहाँ पे AW के बाद N लग गया, ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन। सब में बीच वाले फॉर्म में देखिएगा जो O है या A वो E में बदला है। ब्लो यानी हवा बहना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लो। यहाँ पे A था, यहाँ पे O। ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्रॉन में A है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लो। नो यानी जानना, नो, न्यू, नो। थ्रो यानी फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। स्ले यानी किसी को जान से मारना, स्ले, स्लीव। अब यहाँ पे स्लेन है, थोड़ा अलग है, देखिएगा ये। ओवर ग्रो यानी बढ़ना, ओवर ग्रीव, ओवर ग्रोन। GREW, GROW। ऐसे ग्रो यानी वृद्धि करना होता है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। GROWN। क्रो यानी बांग देना, क्रो, क्रीव, क्रो। CROWN। और इसमें कई जगह किसी बुक्स में ED लगा के भी बनाते हैं, क्रो, क्राउड, क्राउड। CROWED, क्रोड, क्रोड ऐसे भी बोलते हैं। तो अब ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब फोर्थ फॉर्म में आपको बताती हूँ। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आसानी से हो जाएंगे। कैटेगरीज कर करके बताऊंगी, कैटेगरीज वाइज, तो अच्छे से आप लोग को याद करने में आसानी होगी। इरेगुलर वर्ब के कुछ अन्य एग्जांपल्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। स्मेल, स्मेल, स्मेल। इसमें जो अंतिम L है, अंतिम लेटर, उसको T में बदल दिया, SMEL, और ये वाले L को T में। स्मेल, स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम। जो DREAM है उसके बाद में हमने T लगा दिया, इसमें भी T लगा दिया। लर्न यानी याद करना, लर्न, लर्न, लर्न। इसमें भी स्पेलिंग सेम है, बस अंत में हम T लगाए। इस तरीके से हम अंतिम लेटर को अगर डबल है तो सिंगल करके T लगा देंगे, या अलग से T लगा के हम इस तरीके से भी VT और VT बना सकते हैं। जो फिफ्थ फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसमें OUND लगा के हम बनाते हैं, I को O में बदल देते हैं, OU लगा के इसको बनाते। फाइंड यानी तो प्राप्त करना या पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ग्राइंड, मिक्सर ग्राइंडर सुने होंगे, ग्राइंड यानी पीसना होता है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड।
तो आई को क्या किए ओ, उसके बाद यू लगा दी, आई को यहाँ पे बदल के ओ और यू लगा के फिर विंड मतलब खिलौनों में चाबी भरना, बाउंड बाउंड, अब ये यूज नहीं होती है वर्ड। बाइंड यानी बांधना, बाइंड बाउंड बाउंड। तो देखिए आई को किस में बदल दी, ओ यू में बदल के फिर एनडी जो है यहाँ पे एनडी को एजिटेज रहने दी। तो इस तरीके से फोर्थ फिफ्थ फॉर्म था। मैं 6 और बताती हूँ आपको। इरेगुलर वर्ब का 6वां प्रकार देख लेते हैं। अराइज यानी उठना, अराइज अरोज अराइजिंग। तो ISC को यहाँ पे आई को ओ में बदल दिया गया है और अंत में एन लगा के ARIS अराइजन। स्पीक यानी बोलना, इसमें भी देखिए स्पोक कर दिया गया, SPOKE और इसी से स्पोकन बना दिया, स्पोक यानी बोलना। राइड सवारी करना, रोड रीडिंग। ड्राइव यानी चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्राइविंग। राइज रोज राइजिंग, राइज यानी उगना होता है, द सन राइजेस इन द स्काई। अबाइड यानी रहना, अबाइड अबोड अबाइडिंग। गिव यानी देना होता है, गिव गेव गिवन। राइट राइट यानी लिखना, राइट रोड रिटन। बियर यानी जन्म लेना, बोर बॉर्न। तो इस तरीके से ये 6वां फॉर्म थे। सब में देखिए वर्ब के अंत में ना होता, मैंने आप लोग को एक बार बताया था, क्रिया की पहचान ही है हिंदी में अंत में ना आता। खेलना पीना रहना हंसना सोना रोना गाना सब ना का साउंड आता, तो इससे बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं। कुछ और फॉर्म्स बचे वो भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इरेगुलर वर्ब्स के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स। स्पेंड यानी खर्च करना, सेंड यानी भेजना, बेंड यानी झुकना, बिल्ड यानी निर्माण करना। सब सेम साउंड दे रहे हैं। तो स्पेंड का स्पेंट स्पेंड जो डी है टी में बदल गया है। सेंड का सेंट सेंट, बेंड का बेंट बेंट, बिल्ड का बिल्ट बिल्ट। ये जो अंत में डी है इसको हमने आसानी से टी में बदल के इसके V2 और V3 बना दिए। अगला रूप देखते हैं। फील, फील यानी महसूस करना, फेल्ट फेल्ट। कीप यानी रखना, केप्ट केप्ट। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्वेप्ट स्वेप्ट। स्लीप यानी सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। नील यानी घुटने टेकना, नेल्ट नेल्ट। क्रीप रेंगना, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट। वीप यानी रोना, वीप वेप्ट वेप्ट। तो इसमें देखिए है ना टी लगा के सेम है, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अधिकतर इसमें आप देखिएगा सेकंड V2 V3 लगभग सेम रहती, कहीं कहीं कुछ कुछ स्पेलिंग का हेर फदर होता है, बस आपको उसी को ध्यान रखना है। तो ये बहुत आसान है इनको याद करना। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं इरेगुलर वर्ब्स के कुछ अन्य एग्जांपल। डू यानी करना, गो यानी जाना, सी यानी देखना, ईट यानी खाना, बीट यानी पीटना। इनमें स्पेलिंग बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है V2 और V3 में, और बिल्कुल अलग है देखिएगा। डू का है डिड डन, गो वेंट गॉन, सी सा सीन, ईट एट ईटेन। देखो ईट एट होगा ATE, ईट एट ईटेन EATEN ईटेन। बीट बीट बीटेन। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स। इसमें वर्ब के V2 और V3 सेम रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म जैसे चेंज नहीं होते। कट काटना, कट कट कट। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। हिट करना, हिट हिट हिट। पुट यानी रखना, पुट पुट पुट। शट बंद करना, शट शट शट। लेट करने देना कोई काम को डू लेट बोलते हैं, लेट लेट लेट। रीड रेड रेड पढ़ना, सेम होता V2 और V3 भी। बीड यानी आज्ञा देना, बीड बीड बीड। इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे कैटेगरीज वाइज मैंने आप लोग को इरेगुलर वर्ब्स बताए। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम इसका अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देते हैं। बहुत सारी वर्ब्स हैं। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।